तो एपिसोड 76 की स्टार्टिंग में रो की सारी बात लियांग सुन लेती है। लियांग को वहाँ पर देखकर क्विंग उसे समझाने लगती है, लेकिन लियांग कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चला जाने के लिए डिसाइड करती है। तभी मिस वांग लियांग को ब्रेकफास्ट के लिए पूछते हैं, लेकिन लियांग मना कर देती है और वहाँ से चलने लगती है। क्विंग की बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं सुनती। क्विंग को देखकर रो उसे कहती है कि उसे जाने दो। तभी क्विंग रो को कहता है कि क्या तुम नहीं देख पाई लियांग कितनी सैड हो गई। रो क्विंग को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लियांग को पसंद करते हो, तुम्हें इस तरह के सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। तो क्या तुम सोच रही हो कि वो तुम पे इंटरेस्टेड होगी और लियांग के साथ भी घूमना बंद करो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर सीजू को पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन रो की बात को दोनों नहीं सुनते और मिस वांग क्वीन को लियांग के लिए खाना दे देते हैं पैक करके। ये देखकर रो क्वीन को कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लियांग तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी। तभी जाते वक्त क्वीन कहता है कि मैं बस लियांग की केयर करता हूँ, क्या हुआ अगर वो मुझे लाइक नहीं करती, मैं तुमसे थोड़ा अलग हूँ। तभी रो उसे कहती है कि तुम बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो। तभी मिस वांग रो को कहते हैं कि उसे जाने दो, ऐसे भी हम लियांग के साथ बहुत बुरा कर चुके हैं और क्विंग भी मुझे कह रहा था कि लियांग मचान के साथ ब्रेकअप कर चुकी है और इसमें में भी हमारी गलती है। ये सुनकर रो सोचती है कि मचान तो लियांग को कभी ट्रस्ट ही नहीं करता था। फिर हमें लियांग को दिखाया जाता है जिसके लिए क्विंग खाना लेकर आया था। क्विंग लियांग को खाना देकर उसे माफी मांगता है। तभी लियांग रो को पूछती है कि क्या तुम्हें भी मेरे बारे में वैसा लग रहा है जैसे रो को लग रही है। तभी क्विंग मना करके कहता है कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। ये सुनकर लियांग को अच्छी तो लगती है लेकिन बुरा भी लग रही थी क्योंकि जिसको वो बेस्ट फ्रेंड मानती थी वो ही उसको गलत समझ रही थी। उसके बाद हमें परचेसिंग डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर लोग काम खत्म करके उनके घर जा रहे थे। लियांग को थोड़ी फीवर हो गई थी और वो भी अपनी काम खत्म करके घर जाने के लिए डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो किसी को ढूंढ रहा था। लियांग वो आदमी को पूछती है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो तुम जल्दी से प्रेसिडेंशियल सीजू के लिए कॉफी लेकर जाओ। ये सुनकर लियांग बहुत ओरिड हो जाती है और वो आदमी को कहती है कि मेरी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम्हें कॉफी लेकर जाना पड़ेगा। तभी लियांग वो आदमी को कहती है कि क्या मैं यहाँ पर कॉफी देने के लिए हूँ। तभी वो आदमी गुस्से से कहता है कि यहाँ पर टीम लीडर कौन है, मैं या फिर तुम? तभी लियांग मान जाती है जाने के लिए। उसके बाद लियांग सीजू के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और सीजू को पूछती है कि मैं ये कप प्लेट कहाँ पर रखूँ। तभी सीजू कहता है कि तुम एक हाउसकीपर हो और ये तुम मुझसे पूछ रही हो। तभी लियांग सोचती है कि मैं अब एक हाउसकीपर नहीं हूँ और सीजू के साथ आर्ग्यू ना करने के लिए कप प्लेट जाकर टेबल पर रख देती है और सीजू की तरफ देखती है तो सीजू उससे गुस्से से घूर रहा था। उसे देखकर लियांग डर जाती है और वहाँ से निकलने की सोचती है। तभी सीजू लियांग को कहता है कि एक कप कॉफी बना कर दो। लियांग उसे कहती है कि मिस्टर जियान आपकी हाउसकीपर कहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तभी सीजू से कहता है कि तुम ये करो। उसके बाद लियांग सीजू को एक कप कॉफी बनाकर दे देती है। सीजू उस कॉफी को टेस्ट करती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वो लियांग को कहती है कि क्या तुम्हारी कॉलेज में ऐसे सिखाया गया है गेस्ट को कॉफी सर्व करने की? तभी लियांग मना करके कहती है कि नहीं और खुद कॉफी टेस्ट करके सीजू को देती है। तभी सीजू से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये कॉफी ठीक होगा? तभी लियांग कहती है कि हाँ जरूर, जल्दी इसको पी लो। उसके बाद सीजू लियांग को खींच कर किस कर लेता है और कहता है कि इसकी टेस्ट अच्छा है। तभी लियांग उसे कहती है कि तुम खुद को क्या सोच रही हो, हर वक्त तुम अपने मर्जी से काम करते हो, क्या तुम सोच रही हो कि तुम इसी कंपनी की सीईओ हो तो कुछ भी कर सकते हो? मैं पूरी रात तुम्हारे इंतजार की लेकिन तुम दिखाई नहीं दी। तभी सीजू कहता है कि इसमें मेरा गलती है। तभी लियांग कहती है कि अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वहाँ से चलने लगती है। तभी सीजू उसे पीछे से हक कर लेता है। लियांग कहती है कि मुझे जाने दो। सीजू उसके हेड पे टच करता है तो वो गर्म था। ये देखकर वो लियांग को पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लियांग तो फिर भी गुस्से में ही थी। उसके बाद सीजू उसे उठा लेता है। तभी लियांग कहती है कि मुझे जाने दो, मैं घर जाकर कुछ मेडिसिन ले लूंगी। तभी सीजू उसे कहता है कि तुम ऐसे वैसे मेडिसिन नहीं खा सकते और लियांग को हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद सीजू लियांग को चेकअप के लिए भेजता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। तभी लियांग के पास क्विंग आ जाता है, लेकिन लियांग उसे ज्यादा नोटिस नहीं करती। क्विंग लियांग को एक एड्रेस पूछता है तो लियांग उसे बता देती है। तभी क्विंग उसे गिफ्ट के तौर पर एक मिल्क पैकेट देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी लियांग उसे कहती है कि ये कितना अच्छा आदमी है। उसके बाद लियांग पीछे मुड़ती है तो सीजू के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और इससे उसकी नाक दर्द होती है। सीजू लियांग से वो मिल्क पैकेट को छीन लेता है और लियांग से पूछती है कि ये कहाँ से आया। तभी लियांग कहती है कि ये एक आदमी की थैंक्स गिफ्ट है जो कि मुझे एड्रेस पूछ रहा था। तभी सीजू से कहता है कि अजनबी लोग से खाना मत खाया करो।
तभी लियांग कहती है कि मैं तो अभी तक ये पी ही नहीं। तभी सीजू लियांग को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना दे दूंगा, और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर साथ में चलते हैं। तो गाइस, ये थी माय क्यूट एपिसोड द बॉस कॉमिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड नंबर 76 से 78 तक। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 79 में। तब तक वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।